आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि नव वर्ष आ गया है, 2026 आ गया है, तो आप सभी के लिए 2026 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको काफ़ी तरक्की दे और आप आगे बढ़ें और आप जो चाहते हैं उसमें सफलता प्राप्त करें, यही दुआएं रहेंगी। जो भी कैंडिडेट्स या जो भी लोग हमसे जुड़े उन सभी के लिए मेरी ये विशेष रहेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपडेट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 10,684 हो या 8,800, इसी से ई एजुकेटर में हम आपसे चर्चा करते रहते हैं। तो आज हम जो आवेदन नए स्टार्ट हुए हैं उसकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ 8,800 में 2 जनपद का जो है बिट जारी कर दिया गया है। बहुत से बच्चे कमेंट में कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये बिट क्या होता है। तो बिट बता दूं, कोई भी चीज़ जैसे कि जो ये आयोग वगैरह है, ये कोई भी मतलब काम अगर किसी दूसरी संस्था के द्वारा कराते हैं तो उसके लिए वो भी संस्था, मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई एक संस्था है और गया उनसे बात की और उसे चुन लिया, नहीं। तो उसके लिए आवेदन देते हैं, आवेदन निकालते हैं कि आप लोग पार्टिसिपेट करिए और उसमें से जो समझ में आ जाएगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि अभी आपकी जो भर्ती आती है तो वो डायरेक्ट बेसिक शिक्षा कार्यालय से नहीं आती है, वो तो विभाग है, वो किसी ना किसी कंपनी के माध्यम से भर्ती निकालते हैं। तो वो कंपनी है जो ना उसके लिए बिट जारी करती है। अब मान लो कहीं 10, 15, 20 या कभी कभी तो 100-50 तक कंपनियां आवेदन करती हैं कि एक भर्ती हमारे मतलब हाथ में दे दो, लेकिन उनमें से एक ही सिलेक्ट की जाती है और उसी के माध्यम से आपकी भर्ती ये निकाली जाती है, इसी ई एजुकेटर की। ठीक है, तो ये मतलब कंपनियों का सिलेक्शन होता है, उन्हीं कंपनियों से ये भर्ती निकाली जाती है। उनका कुछ होता है सैलरी का, पैकेज का कुछ सिस्टम ये होता है, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब तो होती ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस वजह से मतलब इसमें कुछ टाई अप होता है कंपनियों का। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत काम की वीडियो रहेगी। 2 जिलों में बिट जारी हो गई है, कौन से ज़िले हैं इससे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके ज़िले में कब तक भर्ती आ सकती है। ठीक है, और देखो रिजल्ट तो आ नहीं रहे। 10,684 की भर्ती में जितने भी हुए हैं, अभी आपका जल्दी में अभी फतेहपुर का फाइनल मतलब आवंटन हुआ है स्कूल का। ठीक है, और एक ज़िले का भी और मैंने चर्चा की थी, लेकिन और सभी के जो रिजल्ट हैं अटके हुए हैं। उसी में एक पर और तलवार लटक गई है, वो है प्रयागराज, उसकी भी चर्चा करेंगे। प्रयागराज में भी आपको भरोसा नहीं है कि भर्ती आपकी हो सकता पूरी रद्द हो। और आज जो न्यू लिंक ओपन हुआ है ना, उस जिले का भी जो है भर्ती रद्द हो गई है, 10,684। और ये देखिए कि इतने गुप्त तरीके से काम हुआ है, कौसाम्बी का कुछ भनक ही नहीं लगा और भर्ती रद्द हो गई। और कहीं ना कुछ तो गड़बड़ रहा था जिसकी वजह से भर्ती रद्द की गई है। और आपका देखो दोबारा आवेदन भी आ गया। जो हम लोगों को तक जो एक एक अपडेट पर नज़र रखने की कोशिश करते हैं इसी से ई एजुकेटर की, हमें तक भनक नहीं लगी। हमें भी तब पता चल रहा है जब ये भर्ती आ गई। और जब मैच, क्योंकि हम मैच करते हैं ना, जब भर्ती आती है तो मैच करते हैं कि 8,800 की या 10,684 की। मैच कैसे करते हैं, 8,800 की संख्या देखते हैं सीटों की कितनी और 10,600 की संख्या कितनी है ये देखते हैं, तो उस हिसाब से पता चल जाता है ये भर्ती किसकी है। ठीक है, तो इस तरीके से चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपकी काफ़ी काम की रहेगी, तो वीडियो को प्लीज़ से लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो अभी ईसीसी ई एजुकेटर ये आया है कौसाम्बी में। कौसाम्बी में लिंक ओपन हो गया है, लेकिन ये 10,684 का है, 8,800 का नहीं है, ये ध्यान रखना। अब आप कहोगे 10,684 का तो सारा प्रक्रिया हो चुका है, तो अभी ये क्यों आया है दोबारा से। ये सब रद्द हो गया, यहाँ का डीवी, यहाँ का सब कुछ रद्द हो गया है। इसकी जो कौसाम्बी में आपका जो ये आवेदन स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर तक हुआ था। ठीक है, 30 अक्टूबर तक नहीं, 3 अक्टूबर तक आवेदन हुआ था। उसके बाद 14-15 बहुत जल्दी करा लिया गया, इसका डीबी भी जल्दी ही स्टार्ट हो गया था। 14-15 नवंबर शायद हो 14-15 नवंबर या फिर 14-15 16 नवंबर 3 दिन चला था इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और उसके बाद सब कुछ होने के बाद ये भर्ती रद्द कर दी गई है। तो अब आप देख लो, नए सिरे से सभी को आवेदन करना है। कोई भी ये ना पूछे कि मैम हम करें नहीं करें, हमने पहले कर दिया है। तो इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो लोग कर चुके हैं उनको आवेदन नहीं करना है, वो लिख कर आ जाता है अगर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को आवेदन करना है। 17 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, आवेदन की 17 जनवरी लास्ट डेट है। और सब बकाया आप देख लीजिए यहाँ पर, ग्रेजुएट डिग्री इन होम साइंस एफिलेटेड यूनिवर्सिटी बाय द यूजीसी पर भाई मतलब वही सारी चीज़ें। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, 5% का रिजर्व कैटेगरी को छूट मिलेगी। और साथ ही साथ 21 से 40 साल तक के लोग आवेदन कर पाएंगे। अगर एनटीटी, सिटी, नर्सरी, डीपीएससी लगा रहे हो तो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, एनसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए, एनसीटी या एनसीटी से। ठीक है, एनसीटीई या फिर एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, दोनों ही चल जाएंगे। ठीक है,
तो ये आपको ये हो गया। और साथ ही साथ इस डिपार्टमेंट में जब भी भर्ती आती है तो उसके साथ साथ कुछ और वैकेंसी भी आती हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप की आती हैं। तो आपके यहाँ कोई चाहे तो उन्हें बता देना, ये आवेदन कर सकते हैं आपके भाई बंधु वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में भी आई हुई है कौसाम्बी में। और आगे बात करूँ, मेरे पैसे भी चलेगा। और ये फ़ोन इतना ख़राब ले लिया है, इस फ़ोन से मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है काम करने में। इसका टच भी काम नहीं करता है। 30,000 रुपये मेरे पानी में चले गए इस फ़ोन को लेकर, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरा बजट नहीं हो पा रहा था। ऑनलाइन काम करने के हिसाब से ये फ़ोन बिल्कुल बेकार है, इससे तो अच्छा मेरा पुराना फ़ोन था। तो यहाँ पर कौसाम्बी में ये बीएससी एग्रीकल्चर वालों का भी आया है, नर्सरी एंड गार्डनिंग का। आप लोगों को क्या कोई हो तो उन्हें बता देना। होम एंड हेल्थ में भी आया है, जो बीएससी होम साइंस वालों के लिए होता है, ठीक है। होम एंड हेल्थ में भी आया है। 10,450 सैलरी है। बीएससी होम साइंस होना चाहिए, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्या होना चाहिए यहाँ पर, आईटीआई होना चाहिए, फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास बीएससी इन केस नहीं है होम साइंस में, तो आपके पास ये वाले जो है सर्टिफिकेट होने चाहिए आईटीआई के अंतर्गत, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। अब हम आ जाते हैं जो 2 जिले में बिट जारी की गई है। तो आपकी 8,800 में बात करें तो चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट हो गया। और आपका क्या हो गया यहाँ पर, बांदा। 2 जिलों का जो है चित्रकूट और बांदा, मैं लिख दे रही हूँ बांदा, 2 जिलों में जो है आपकी बिट जारी हुई है सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की। जैसे ही एजेंसी चुन जाएगी तो आपको जो है उसके बाद आपके आवेदन जो है 10-15 दिन के अंतर से स्टार्ट हो जाएंगे, अगर कोई ये लोग मतलब गपलेबाजी नहीं करते हैं तो उस केस में, ठीक है। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, आइटम मैन पावर यहाँ पर लिखा है। एक सेकेंड, बीच में कुछ ऐड आ गया था, पता नहीं, नेट खुला हुआ था। एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस, डिपार्टमेंट नेम एंड एड्रेस ये दिया है। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की तरफ से ही जारी होती है बिट। और जो आपकी दोबारा मतलब चुनाव बिट किसकी जारी की गई, ईसीसी ई एजुकेटर 8,800 की, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेट है वो आपको मेन जो है 1 तारीख को ये बिट पड़ी है, 1 जनवरी 2026, आज ही पड़ी है, आपको आज ही मैंने बता दिया है। और ये चलेगा आपका मेरे हिसाब से 1 जनवरी से 2026 से। इसका दूसरा पार्ट कहाँ गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसका पेज चला गया। मेरे हिसाब से 15 जनवरी तक का है इस समय, ठीक है। 1 जनवरी से 15 या 24 जनवरी तक का समय रखा गया, ऐसा ही कुछ था, वो पेज कट हो गया इसमें, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। तो ये किसकी हो गई, ये आपकी हो गई चित्रकूट की, ठीक है। अब हम बांदा की बात कर लेते हैं। बांदा में ये है आपकी, यहाँ पर टाइम देख लीजिए, 31 को ही पड़ गई थी इसकी, 31 दिसंबर को बिट, और 12 तारीख तक ये चलेगी, 12/1 तक, मतलब 12 जनवरी तक आपकी पड़ेगी, रोज चलेगा। फिर जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी चुन ली जाएगी, उसके बाद आपका जो है आवेदन स्टार्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं इलाहाबाद का। तो आपको बता दें, ये इलाहाबाद का जो है आप भर्ती का ये रेट डाली गई है। रेट डाली है वही कि इसमें धांधलीबाजी हुई है, तो उस केस में डाली गई है रेट। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, ये इलाहाबाद का है सारा, ठीक है। 29 तारीख को ये पड़ी है, 29/12/2025 को डाली गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बस प्रूफ में दिखा दे रही हूँ कि ये भी हो गया है इलाहाबाद में। तो जो इलाहाबाद के लोग परेशान हैं कि कब तक मतलब हमारा रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, ये सब चीज़ें, तो ये देख लीजिए, ये लोग हैं। और भाई हम इन लोगों के लिए सैल्यूट करते हैं, जो लोग आवाज़ उठाने के लिए उनके घर वाले उन्हें छूट देते हैं, या फिर मतलब वो लोग खुद कोशिश करते हैं, ये बड़ी चीज़ है। मतलब सच में ये अच्छी बात है कि अपने अधिकार के लिए जो है लड़ना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बात हो गई, बिट की बात हो गई, प्रयागराज में धांधली की बात हो गई। तो यहाँ पर अब आप लोग कमेंट करके ये ना पूछिएगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। अब ये भर्ती भी जो है लटक चुकी है, जैसे कि संत कबीर नगर में लटकी थी, आजमगढ़ में लटकी थी, और मुरादाबाद शाहजहाँपुर में लटकी थी। तो वैसे ही ये भी लटक चुकी है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। और भी कई जिलों में आवेदन चल रहे हैं। सुल्तानपुर की लार्जेस्ट 7 है आपकी, 7 है। और किस जिले में चल रहे हैं, एक बार मैं कॉपी देख लूँ। आज थोड़ा मेरा ना 2026 आई तो सब खुश थे, पर मुझे थोड़ा टेंशन सा था सुबह से ही कि मेरा ये साल भी चला गया, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और इस साल भी कुछ नहीं कर पाए, कुछ खास नहीं कर पाए, जहाँ तक चाहते थे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो थोड़ा मन था, उदास था मेरा। तो अभी कहाँ कहाँ पर चल रहे हैं आवेदन, मैं बता दूँ, एक सेकेंड।
बिजनौर में चल रहे हैं, बागपत में चल रहे हैं, देवरिया में चल रहे हैं। ठीक है, बिजनौर, बागपत, देवरिया, सुल्तानपुर, कौसाम्बी, ये 6 से 7 जिलों में आवेदन चल रहे हैं। कोई नया बच्चा जुड़ा हो तो आप लोग जाकर आवेदन कर लीजिए पोर्टल पे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो काम की रही होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। अपनी सारी अपडेट के लिए इसी से ई एजुकेटर 8800 हो, 10684 हो, चैनल में जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको सारी खबरें मिलती रहें। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।